भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप संन्यास और कर्मयोग दोनों का गुणानुगुण वर्णन कर रहे हैं। मेरे लिए इन दोनों में से एक श्रेष्ठ कौन है, इसे स्पष्ट रूप से बताइए। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच संन्यासा कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ, श्री भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों में से कोई भी निःश्रेयस्कर नहीं है, लेकिन इन दोनों में संन्यास के अधिकार से कर्मयोग श्रेष्ठ है। श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। अर्थ, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा रखता है, वही नित्य सन्यासी ज्ञानी कहा जाता है। हे महाबाहो, निर्द्वंद्व होने के कारण उसे सुख प्राप्त होता है और वह बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 4। सांख्ययोगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्या स्थिता संयोगम गुणान संप्रेषजन्ते। अर्थ, बाल बुद्धि वाले सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग कहते हैं, परंतु पंडित जानते हैं कि गुण एक के संयोग से ही प्रकट होते हैं। श्लोक 5। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगः संपरिध्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थ, जिसको सांख्य योग द्वारा स्थान प्राप्त होता है, वही योग द्वारा उसी में संपूर्ण होता है। जो पुरुष इस एक साथ दोनों को देखता है, वही यथार्थ देखता है। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दोहकमाप्तुं योगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थ, हे महाबाहो, दोहक से मुक्त होने के लिए संन्यास करना चाहिए, किंतु योग में स्थित मुनि जल्दी ही ब्रह्मा को प्राप्त होता है। श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्ति न लिप्यते। अर्थ, योगयुक्त, विशुद्ध आत्मा, जितेंद्रिय और सबके अंदर वास करने वाला पुरुष कर्म करते हुए भी कभी भी लिप्त नहीं होता। श्लोक 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शरणवंस परिशंजिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अर्थ, योगी तत्वज्ञ अपने को कहता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, और वास्तविकता को देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, ग्रहण करता है, खाता है, चलता है, सोता है और श्वास लेता है। श्लोक 9। प्रल्पन् विसर्जन गरिहणन् उन्मिषन् निमिषन् पीचा इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थ, इंद्रियों के विषयों में अपनी इंद्रियों को प्रलाप करता हुआ छोड़ता है, ध्यान देता हुआ उठता है, आंखें मूंदता हुआ भी आंखें मूंदता नहीं है, स्पर्श करता हुआ भी नहीं स्पर्श करता है, इस प्रकार इंद्रियों के साथ व्यवहार करता हुआ समझता है। श्लोक 10। ब्राह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थ, जो पुरुष ब्रह्मा में अपने कर्मों को अर्पण करके कर्म करता है, वह पाप द्वारा न लिप्त होता है, जैसे कि पद्म के पत्र जल से लिप्त नहीं होते हैं। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थ, केवल शरीर, मन और बुद्धि द्वारा संयुक्त इंद्रियों के अलावा योगी कर्म करते हैं, ताकि अपने आत्मा की शुद्धि के लिए संयोग को त्याग सके। श्लोक 12। युक्ता कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थ, युक्त पुरुष कर्मफल को त्याग कर नैष्ठिकीमय शांति प्राप्त करता है, जबकि अयुक्त पुरुष कामों में आसक्त होकर फल में बंधता है। श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यकृत। अर्थ, सभी कर्मों को मन से त्याग कर
साधक पुरुष वश में सुख प्राप्त करता है। शरीर में नव द्वार वाले निवासी पुरुष कर्म करता हुआ कर्मों को नहीं करता। श्लोक 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थ, प्रभु न कर्तृत्व को रचता है न कर्मों को रचता है लोक के लिए, न कर्मफल के संयोग को स्वभाव ही उत्पन्न होता है। श्लोक 15। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थ, ईश्वर को न किसी का पाप देता है न किसी का सुकृत, क्योंकि जीवात्माओं को अज्ञान से अवृत्त ज्ञान द्वारा मोहित करते हैं। श्लोक 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशति तत्परम्। अर्थ, जिनके आत्मा का अज्ञान नष्ट हो गया है उनके लिए ज्ञान आदित्य के समान होकर प्रकाशित होता है और उस ज्ञान में ही वे स्थिरता को प्राप्त होते हैं। श्लोक 17। तद्बुद्धिस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थ, वे ज्ञानी पुरुष जिनकी बुद्धि, आत्मा और निष्ठा उसी में स्थिर हो गई है, वे पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनके ज्ञान द्वारा सभी कल्मष धूलित हो गए हैं। श्लोक 18। विद्याविन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थ, ज्ञान और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गो में और हाथी में तथा कुत्ते और चांडाल में वे पंडित समदर्शी होते हैं। श्लोक 19। इहैव त्यजिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषो हि समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थ, जिनकी मनस्थिति समता में है वे लोक में ही संयम को प्राप्त कर लिए गए हैं, क्योंकि ब्रह्मा में निर्दोषता ही है, इसलिए वे स्थित हैं ब्रह्मा में। श्लोक 20। न प्रहृष्यत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अर्थ, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति उत्कंठित नहीं होता जब वह प्रिय प्राप्त करता है और वह उद्विग्न नहीं होता जब वह अप्रिय प्राप्त करता है। उनकी बुद्धि स्थिर होती है, मोह से रहित होती है और वह ब्रह्मा में स्थित रहता है। श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थ, जिस आत्मा को बाह्य संवेदनाओं में आसक्ति नहीं होती वह अपने आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। वह ब्रह्मयोगी आत्मा से अखंड सुख को प्राप्त करता है। श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दोहख्योनय एवते आद्यंतवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। अर्थ, हे कौन्तेय, जो भोग संस्पर्शज द्वारा उत्पन्न होते हैं वे दोह के स्रोत ही है। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि वे भोगों में आनंद नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे आदि से अंत तक नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 23। शक्नोति है यह सोरु प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नरा। अर्थ, जो व्यक्ति शरीर के प्रकाश से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाली उत्कंठा को सहन करने में समर्थ होता है वह योगयुक्त होता है और सुखी होता है। श्लोक 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अर्थ, जो अपने आंतरिक सुख में आनंदित रहता है, जो अपने आत्मा के आंतरिक ज्योति में ही रत होता है, वह योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है और ब्रह्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अर्थ, ये ऋषि जिनके कल्मष नष्ट हो गए हैं, जिनकी द्वैत विचारना समाप्त हो गई है और जो सब जीवों के हित में रमण करते हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। श्लोक 27। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखम श्नुते। अर्थ, ऐसे योगी जो सदा अपने आत्मा को युक्त करके
कल्मशों से रहित होते हैं। वे सुख से ब्रह्मस्पर्श को प्राप्त करते हैं और अखंड सुख को प्राप्त करते हैं। श्लोक 28। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम्। अर्थ, जो सदा मेरे आश्रय में संपूर्ण कर्म करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है, वह सब कर्मों को भी करता रहता है। इस प्रकार भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग संपन्न होता है। यह अध्याय ज्ञानी पुरुष के लक्षण, कर्म संन्यास की महत्वपूर्णता और संयमित बुद्धि के द्वारा आत्मा को प्राप्त करने का मार्ग बताता है। यह अध्याय भक्ति, ज्ञान और कर्म के संयोग के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति का मार्ग विस्तार पूर्वक समझाता है।